हमारे सिराथू के लाल है, हमारे सिराथू के बेटे हैं, हमारे सौर है, हमारी इज्जत है वो। हम उनको फुल बहुमत से जिताएंगे। जमीन कब्जा हो गई? हाँ, कब, कितने साल हो गए? अभी 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 बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार में आपकी जमीन कब्जा हुई, आप केशव प्रसाद मौर्य के पास मदद लेकर के गए, लेकिन मदद मिली कि नहीं मिली? आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? अभी लाभ नहीं मिला। पल्लवी अपने चुनाव निशान से लड़ती तो हम उनको वोट देते। लेकिन जब पल्लवी जी को उनकी माँ को दिक्कत नहीं तो आपको क्यों है? नहीं नहीं, उनको दिक्कत हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पटेल को दिक्कत है साइकिल में जाने के लिए। पटेल साइकिल में नहीं जाएगा? नहीं, क्या दिक्कत हो जाती है साइकिल में? नहीं जाएगी क्योंकि अखिलेश की पार्टी है। सिराथू पूरा केशवमय है, केशव मौर्य ही हमारे विधायक होंगे। तो इस बार वहाँ कुर्सी मिलेगी या फिर स्टूल में बैठना पड़ेगा? नहीं, कुर्सी स्टूल बहुत ईगो नहीं है। हम तो चाहते हैं हर साल हर 5 वर्ष में परिवर्तन हो। उससे क्या रहेगा अगर हर 5 साल में होगा तो सारे काम होंगे। अच्छा। इनको क्या कहते उसका मिलेगा कि यार जनता होशियार हो गई है। अभी जनता कैसी है? अभी तो जनता बिल्कुल भाजपा के साथ अगर जनता सही हो जाए तो देश का सुधार हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज विद अमित कुमार। इन दिनों यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हम चुनाव यात्रा में हैं। पश्चिम के पहले जिले सहारनपुर से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और जैसे जैसे जिन जिन चरणों में चुनाव चलता जा रहा है, हम भी चुनाव के साथ साथ चलते जा रहे हैं। इन दिनों हमारी चुनाव यात्रा है गंगा यमुना के दोआब के सबसे निचले एरिया में, कौशाम्बी जिले में। एक तरफ यहाँ यमुना जी है, एक तरफ गंगा है और यहाँ पर 5वें चरण में 27 तारीख को वोट डाले जाने हैं। बहुत ही हॉट सीट बन गई है सिराथू की, क्योंकि यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को टिकट दे दिया है। तो और पल्लवी पटेल जो लड़ रही हैं, वैसे वो अपना दल कमेरावादी की है, लेकिन वो लड़ रही हैं साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही। तो बहुत ही तगड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है दो धुरंधरों के बीच में। तो क्या है सिराथू का माहौल, जानने के लिए हम है सिराथू की मेन मार्केट में। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़ गए हैं। मैं पहले थोड़ा सा बातचीत शुरू करूं उसके पहले मैं बता दूं कि 3 विधानसभा सीट है यहाँ पर कौशाम्बी में, और कौशाम्बी में 2 सीट पर बीजेपी लड़ रही है और 1 सीट उसने बीजेपी ने 1 सीट अपना दल सोनेलाल को दी है और तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। सिराथू सीट की बात करें तो यहाँ से बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। तो आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत कुमार, क्या संभावना लग रही है 2 दिन बाद यहाँ पर इलेक्शन है? बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है, लौट रही है बहुमत से। तो जा रही है या आ रही है? आ रही है, मतलब वही है। और पल्लवी पटेल के क्या हाल है, कैसी स्थिति है उनकी? कभी तो सुना नहीं उनको, पहली बार सुन रहा हूँ, बाकी सब सही है। उनकी ससुराल है यहाँ पर, आपको पता होगा? कहाँ पे? हमें नहीं पता। नहीं पता? बाहरी प्रत्याशी हैं आपके हिसाब से? हम नहीं, वो पल्लवी पटेल। और क्या, बाहरी है ही है। 5 साल बाद पहले बार तो हम नाम सुने हैं। वीडियो बहुत वायरल हुआ, केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव प्रचार करने आए थे आपके सिराथू में और उनको जो है हुटिंग की गई उनके लिए। देखा था आपने भी वो वीडियो? देखा? क्या मामला था? कौन सा? केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार पर आए थे आपके सिराथू में और हुटिंग की गई और उनको लौटना पड़ा। ये वीडियो आया था, वायरल हुआ था, वो आपने देखा था? वो विरोधियों की चाल थी। हमारे सौर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बहुत विकास किया यहाँ पे, पुल है, सब जनता खुश है। हमारे सिराथू के लाल है, हमारे सिराथू के बेटे हैं, हमारे सौर है, हमारी इज्जत है वो। हम उनको फुल बहुमत से जिताएंगे। हम लोग ने पल्लवी पटेल को कभी जानते ही थे। पल्लवी पटेल है कौन है, कहाँ से है, हमको पता अभी 2 दिन पहले अखिलेश आए थे और बहुत ज्यादा भीड़। सब आएंगे। भीड़ तो आप लोगों ने कोई लोकल प्रत्याशी उनको मिला ही नहीं। बाहरी प्रत्याशी लाए, कोई टक्कर प्रत्याशी मिला ही नहीं। 4 बार प्रत्याशी चुने, इनको दिए टिकट, उनको काटे टिकट, इनको दिए फिर उनको काटे। भैया रोड से थोड़ा साइड में हो जाइए। आपका क्या नाम है भैया? नकुल कश्यप। नकुल कश्यप जी। आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है। अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनुज केशरवानी है। अनुज केशरवानी हूँ। हाँ। अच्छा। हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले हैं। जिताएंगे इसलिए क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है, आवास दिलाने के लिए काम किया है, गरीबों को छत देने का काम किया है, फ्री राशन दे रही है। और इस कोरोना महामारी में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता
और लोगों की मदद करने की और आगे बढ़ाने की लोगों के लिए सोचा है। उससे अच्छा अभी तक बीजेपी से अच्छा कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी अभी हम लोगों को नहीं लगी है। हम राष्ट्र के मुद्दे पर देंगे, युवा हैं हम लोग, आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है बहुत अच्छा कर रही, बहुत अच्छा सोच रही है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने दिया है एक योजना। आप युवा हैं, जी। रोजगार का मुद्दा विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, कह रही हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बहुत बड़ा फेल्योर रहा सरकार का, यूपी सरकार का, केंद्र सरकार का, नौकरियां नहीं आई। पहले बात तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में 3-3.5 साल काम करने को मिला है। उसके बाद इसमें 2 साल कोरोना में गया। अगर 3-3.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, तो कोई सरकार इतने सालों बाद वापसी आने के बाद इकट्ठा नौकरियां नहीं दे देगी। ये 4.5 लाख नौकरियों का डेटा कहाँ व्हाट्सएप में मिला आपको? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं मिला है। जो लोगों को नौकरी मिली है 69,000 शिक्षक भर्ती था, उसमें भी लोगों को दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में ही तो सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा है। क्या नाम सर, आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम है सर आपका? किस पार्टी से आप राजनीति मैं करते किसी हैं? पार्टी का राजनीतिक नहीं हूँ। मैंने कुर्ता पजामा देखा तो इसलिए नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति है। सही बात है। हाँ, बताइए क्या पूछना। आपको किसका लग रहा है? यहाँ मुझे अभी तक जितने लोग मिले सब बीजेपी वाले मिले, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से लड़ाई यहाँ टक्कर की है। टक्कर की है। हाँ, पल्लवी पटेल भी आपके हिसाब से अच्छा लड़ रही है? पल्लवी पटेल की भी लड़ाई बढ़िया है, अच्छा। मौर्य जी की भी लड़ाई बढ़िया है, और 2 ही की है। हाँ 2 की है, तीसरी की नहीं है। बीएसपी का क्या पोजीशन है? मुस्लिम कार्ड खेला है उसने? नहीं, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम बीएसपी में नहीं गया है, वो सपा में जा रहा है। जो यहाँ एकाग्रचित दिमाग जो है सपा में। 2 दिन पहले अखिलेश यादव आए थे, बहुत भीड़ भी जुटी थी, हमने तो वीडियो वगैरह में देखा, और उन्होंने कहा कि मैंने साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ाया है पल्लवी को, तो सपाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको जिता करके भेजें। क्या संभावना लग रही है आपको? नहीं, सिंबल से लड़ने में इनको एक फायदा हुआ कि वो सिंबल का प्रचार पूरे प्रत्येक गांव में था। अगर उन्होंने अपने सिंबल से लड़ती, जो उनके माँ को मिला हुआ लिफाफा, वो प्रत्येक गांव में पहुंचने में समय लग जाता, और 14 दिन का समय रहता है, 15 दिन का। वो सिंबल का बेनिफिट इनको मिला, और फील्ड इनका अभी कम था, मगर इन्होंने कवर किया है। कैसी रही सरकार आपके हिसाब से अभी 5 साल जो चली? 5 साल में तो सरकार अब जैसी रही, अगर यहाँ की जनता चाहती है ऐसी सरकार चाहिए तो बात नहीं, उनका छोड़िए, आप अपना बताइए। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमको आरक्षण की पात्रता चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा एजुकेशन चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, और सामाजिक आधार पर हमको जो पूरे हक चाहिए। 69,000 की भर्ती भाई, आरक्षण की पात्रता लागू नहीं भाई। तो इसलिए कोर्ट से रोक भी लग गई थी। नहीं, कोर्ट से लगे न लगे, आपने गलत क्यों किया? 69,000 की भर्ती, हाँ, इसीलिए लगी। आपने SC को एक भी बेनिफिट नहीं दिया उसमें। अब इसके बाद 6,900 की निकाल रहे हैं, इसमें भी आपने स्टे के रोड लग गया। दूसरी चीज, और ये जो मवेशी चल रहे हैं, और जो मवेशी, उनको भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा है। जो ने आप किया और जो भी सरकार किया, कह रहे चुनावी साल में काफी उन्होंने बंदोबस्त किया, गौशाला वगैरह में जानवरों को बंद किया, यहाँ पर क्या है? नहीं, बंदोबस्त आप जो कर रहे हो, जब चिड़िया चुन गई खेत तब क्या है? अब तो समय आ गया, बंदोबस्त करो, चाहे तुम खतरा खतौनी खोलो, कोनो मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आपके पास में पड़ोस में सभा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद में इन आवारा जानवरों के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो सुना होगा आपने भी? नहीं, हम तो नहीं सुने, मगर अगर किया जाएगा तो कर दे। अभी उसमें क्या है? प्रधानमंत्री है, 24 घंटे में पूरा नियम लागू होगा देश के अंदर। जब बिना प्रस्ताव के आप सब किसान बिल ले आते हो, तो इसको भी ले आओ, उसमें क्या रखा है? किसको देखना चाहते हैं आप 10 मार्च की शाम को? किसके पक्ष में नतीजे देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि पल्लवी पटेल जीत जाए। नहीं, वो तो समझ गया मैं। लखनऊ में आप किसको देखना चाहते हैं? लखनऊ में सरकार तो मैं नहीं, यहाँ की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ के मजदूर की जो इच्छा है, वो परिवर्तन चाह रहा है, वो परिवर्तन करेगा। ठीक है, यहाँ एक चाचा खड़े हैं बुजुर्ग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नवाब सर। नवाब साहब, तो ये बताइए कि किसके पक्ष में माहौल लग रहा है यहाँ पर? हाँ भाई, हम लोग साइकिल वाले, खुला चाहे कहाँ कोई माहौल हो भाई, बीजेपी को जाएंगे विश्वास नहीं है, तो हम लोग बदनाम तो वही है, तो अपना साइकिलें पे प्रचार कर रहे हैं, साइकिलों को वोट दे रहे हैं। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। बीएसपी हमारे लिए क्या किया है आज तक?
ना ये किए ना वो किया, हमें कुछ नहीं मिले किसी। ठीक है, हमारी ये है कि सत्ता बदले, हम तो चाहते हैं हर साल, हर 5 वर्ष में परिवर्तन हो। उससे क्या रहेगा अगर हर 5 साल में होगा तो सारे काम होंगे। अच्छा। इनको क्या कहते उसका मिलेगा कि यार जनता होशियार हो गई है। अभी जनता कैसी है? अभी तो जनता बिल्कुल बाबा के साथ अगर जनता सही हो जाए तो देश का सुधार हो जाए। अगर जनता सही हो जाए तो देश का सुधार हो जाए। क्या होना चाहिए जनता सही हो उसके लिए, क्या मतलब? अरे उसके लिए ये चाहिए कि भाई कम से कम जागरूक हो, अपना हक मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। आप लोग डर रहे हो, अपना हक मांगिए। हमारा क्या इस 5 साल में जैसे आप कह रहे हैं बदलाव हो, तो सरकार ने क्या हक छीने लोगों के? सभी लोगों के, जनता? भाई हमारे हक यही है कि कोई भी आदमी सही बोलता तो उसके लिए 1.5 का मुकदमा लग जाता है, सही बात बोले तो इसलिए कि सही काम करो। जनता को सही काम चाहिए, टाइम से खाद मिले, टाइम से बीज मिले, टाइम से हर चीजें मिले, तो हमको बहुत सुकून मिलता है। खाद के मोर्चे पर इस बार दिक्कतें बहुत ज्यादा दिक्कत, और उसके साथ साथ 5-5 किलो खाद। यहाँ कुछ लोग मिले कह रहे हैं पल्लवी बाहरी हैं और हम जानते भी नहीं है, पहली बार देख रहे हैं उनको। भाई सब दुनिया बाहरी है, सब दुनिया बाहरी है। नहीं, उनको बाहरी से मतलब कि जिले की बाहरी? अरे भाई बगल में उनकी ससुराल है कोरीपुर में। हमने बताया कि यहाँ की बहू भाई यही करीब में, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पर दूर पर उनकी ससुराल है, तो बाहरी कैसी है यार, कैसी बाहरी? अब नहीं जानते जो लोग, उनके लिए बाहरी है। लेकिन बड़ी नाराजगी रही पल्लवी पटेल में भी, उनकी माँ में भी, कि ज्यादा का लालच दिया, फिर बाद में बहुत कम 2 ही सीटें दी, वो भी चुनाव चिन्ह यहाँ नहीं दिया, अपने चुनाव चिन्ह से लड़वा दिया। बातें यहाँ चर्चा में है? अरे ये तो जनता है, दुनिया चर्चा करती, उसे क्या लेना देना है। पर चिल्लाती पब्लिक का काम है चिल्लाना। ठीक है, हम समझ गए, लेकिन क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई यहाँ समाजवादी निकल रही है। निकल जाएगी? जी सर। अच्छा, समाजवादी निकल जाएगी। और 10 तारीख को पूरे लखनऊ में किसका संभावना दिख रही है आपको? अखिलेश की सरकार बन जाएगी। दिख रही है? जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ जय श्री राम का नारा लग रहा है, जरा बात करें जो है। क्या कह रहे थे आप? बैठे रहिए। जय श्री राम, जय केशव। तो आप बीजेपी वाले हैं? जी हाँ, बीजेपी वाले। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल अच्छा है। अच्छा, जी हाँ। कह रहे बहुत रैली में, मतलब अखिलेश ने भी नहीं सोचा था इतनी भीड़ जुड़ गई। जी हाँ, 2 दिन पहले आए थे अखिलेश। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव फेल हो गए। फेल हो गए? जी हाँ। लेकिन सरकार में तो योगी थे और फेल अखिलेश कैसे हो गए? योगी जी आ रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मैं समझ गया, आपने कहा तो आएंगे, लेकिन सरकार में योगी थे तो जो रिपोर्ट कार्ड था वो तो योगी जी का आना था, फेल अखिलेश कैसे हो गए? भैया हम लाइक नहीं करते अखिलेश को, हम योगी को लाइक करते हैं, इसलिए आपने कहा फेल हो गए। ठीक है, बैठ जाइए। भैया आपके पीछे आ गए हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष कुमार गौतम। गौतम जी, आपको किसका माहौल दिख रहा है? हमारा माहौल दिख रहा है मोदी जी का। मोदी जी का? मैं जो है बहुत परेशान आदमी हूँ। मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। मेरी एक जमीन जो है कब्जा कर रहा है कुंजड़ा बिरादरी का। जमीन कब्जा हो गई? हाँ। कब, कितने साल हो गए? अभी अभी बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की सरकार में। तो मदद नहीं मिली बीजेपी? मदद मिली। हमारे योगेश कुमार जो है, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो है हमारी मदद किया है। तो हम भाई उन्हीं की व्यवस्था करेंगे। नहीं तो उसमें आपको वापस मिल गई जमीन? अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली? अभी नहीं। तो क्या मदद हुई फिर आपकी? अभी मदद कुछ नहीं हुई। अभी नहीं मदद हुई ना आपकी, तो आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आपकी जमीन कब्जा हुई, आप केशव प्रसाद मौर्य के पास मदद लेकर के गए, लेकिन मदद मिली कि नहीं मिली? आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? अभी लाभ नहीं मिला। नहीं मिला, इतनी बात बताए। दादा आपका क्या नाम है? जी हमारा जयलाल पटेल। जयलाल पटेल। जयलाल पटेल जी। जी। क्या माहौल लग रहा है पल्लवी पटेल जी का? पल्लवी पटेल का माहौल तो कल मोदी जी के आने की वजह से उनका माहौल बिल्कुल खराब हो गया। किनका? पल्लवी का। अच्छा। हाँ, जो कल तक था लेकिन उनके आने के बाद एकदम माहौल में बदलाव आ गया है। ये बताइए, इतने सारे लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इसलिए आप कुछ दबाव में दिख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वो आपके चेहरे की भाव भंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप खुल करके नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ खुल के बोल रहा हूँ। कहाँ आप कहाँ मन है आपका? आपका कहाँ वोट करने का मन है?
हम तो भाजपा में करेंगे जी। भाजपा में करेंगे। जी पल्लवी पटेल, आप भी पटेल, पल्लवी जी को वोट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आपके गांव की बहू हैं, आप ही के भरोसे यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। सही है। पल्लवी अपने चुनाव निशान से लड़ती तो हम उनको वोट देते, क्योंकि लेकिन साइकिल चल रही है। नई पार्टी थी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि नई पार्टी थी, नया सिंबल था उनका, बहुत कम समय होता है, इतनी जल्दी चुनाव चिन्ह देना लोगों को आसान न रहता, इसलिए उन्होंने साइकिल पे। ऐसा कुछ नहीं है, पटेल वर्ग सब जानता है उनका चुनाव निशान, उनको उनके चुनाव निशान पे लड़ाना चाहिए। लेकिन जब पल्लवी जी को, उनकी माँ को दिक्कत नहीं तो आपको क्यों है? नहीं नहीं, उनको दिक्कत हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पटेल को दिक्कत है साइकिल में जाने के लिए। पटेल साइकिल में नहीं जाएगा? नहीं, क्या दिक्कत हो जाती है साइकिल में? नहीं जाएगी क्योंकि अखिलेश की पार्टी है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ? क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र तिवारी। कहाँ पंडित जी मन बनाया है आपने? भाजपा में। भाजपा में। हाँ। और पल्लवी पटेल जी की क्या पोजीशन है यहाँ पर? पल्लवी पटेल जी की पोजीशन तो हम नहीं जानते, क्योंकि ऑलरेडी वो सफाई है। हम भाजपाई हैं, भाजपा की पोजीशन पूछे तो भाजपा की पोजीशन जानते हैं। और ये सिरासो पूरा केशवमय है, केशव मौर्य ही हमारे विधायक होंगे। तो इस बार वहाँ कुर्सी मिलेगी या फिर स्टूल में बैठना पड़ेगा? नहीं, कुर्सी स्टूल बहुत ईगो नहीं है, उनको विधायक बनाना हमारा काम है। आगे कुर्सी स्टूल मिलना वो वहाँ की समस्या है, वो समस्या यहाँ की नहीं है। यहाँ लोग नेता लोग साफी भी केशव प्रसाद मौर्य की स्टाइल में डालते हैं क्या? 2-3 लोग निकल गए, मैंने देखा। यहाँ पूरा सिरासु केशव बनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि केशवमय है तो बच्चा बच्चा केशव है। विरोधी बहुत आरोप लगाते हैं, कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य सरकार में आए तो अपनी मुकदमे वापस हो गए, आपराधिक पृष्ठभूमि रही है केशव प्रसाद की। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई अपराध ही नहीं है। नहीं थे तो जो है अब ये छोटे मोटे एक आध मुकदमे फिर काम है, इतने बड़े नेता के पीछे 1-2 मुकदमे चलता रहता है, उसके ये कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामले कोई मामला नहीं है जो है। तो इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है अपनी चुनाव यात्रा को अल्प विराम देने का। कल जाएंगे इलाहाबाद, प्रयागराज से। कल वहां पर क्या है चुनावी माहौल, क्योंकि कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सब वो जिले हैं जहां पर 5वें चरण में 27 तारीख को वोट डाले जाने हैं। तो मिलेंगे कल प्रयागराज से, तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।